As Warren Buffett says, one should be greedy when others are fearful, and one should be fearful when others are greedy. तो is it a time to become a fearful or is it a time to become a greedy? तो यदि आप देखोगे तो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी हैवी करेक्शन हुआ है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स में जो इंडेक्स है वो लगभग 12,000 से अभी आप देखोगे तो लगभग 8,800 के आसपास आ गया है। एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी यदि आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा करेक्शन आया है। निफ्टी में इतना ज़्यादा करेक्शन आपको दिखेगा नहीं, स्टिल देयर इज अ डिसेंट करेक्शन। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आर यू बाइंग अ स्टॉक और आर यू बाइंग अ बिजनेस, and there is a big difference between buying a stock and buying a business. If you think like a businessman, then ये जो volatility है that is actually good for you and you can earn very good returns in long term. बट यदि आप सोचोगे कि आपको स्टॉक बाय करना है एट पर्टिकुलर प्राइस एंड बाद में आपको उसको सेल करके प्रॉफिट कमाना है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज यदि आपको बिजनेस क्या है वही पता नहीं है, देन जब भी प्राइस नीचे चला जाता है then it becomes difficult to hold on that particular bet या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग के लिए वो पोजीशन ली है। You should be very very clear between is it a trading position or is it a investment position? Have you bought a business or part of a business, or have you just basically bought that particular script or that particular stock? So once you are clear that you have invested for a long period of time and you are interested into their business, then very important point or factor which is a number 2 factor, it's you have to have buy a good business. यदि आप अच्छा बिजनेस बाय करोगे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर ग्रो होगा, then only you can create a wealth in stock market. It's a very simple rule. प्राइजेस ऊपर या नीचे जा सकते हैं, but if business is good, if management is good, then definitely in long period of time you can earn massive wealth. आप कोई भी एक कंपनी देख लो जो आज निफ्टी 50 में है या टॉप 10 जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, तो वहां पे हर कंपनी ने उनके जो प्रॉफिट्स है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं ओवर द वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। इन्फोसिस यदि आप देखोगे तो जिसका आईपीओ जो है वो 1992 में आया था एंड आफ्टर दैट दे केप्ट ऑन ग्रोइंग वेरी फास्ट स्पीड टिल 2000 एंड बाद में थोड़ा स्लो डाउन आया था, but they again recover from that slowdown or that particular crash, and again यदि आप देखोगे तो till now they able to post very good profits. Same is the case with other stocks like Reliance है या TCS है या some other stocks where earning is very important factor. आपको earning पे ज़्यादा फोकस करना है and then later on क्या प्राइस पे बाय करते हो that is a secondary thing. बट यदि आप अर्निंग्स पे फोकस करोगे एंड देन यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैड बिजनेस एंड गुड बिजनेस, देन एक्चुअली इन लॉन्ग टर्म यू कैन अर्न अ मैसिव वेल्थ। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि गुड बिजनेस क्या होता है। तो गुड बिजनेस इज दैट बिजनेस बेसिकली जहां पे कंपटीशन कम है, दैट इज माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे मैं और सिंप्लीफाई करूंगा पोर्टर के 5 फोर्सेस जो मैंने एक अलग वीडियो पे कवर किया है, काफी डिटेल में मैंने कवर किया है, जो वीडियो आप देख सकते हो। तो जहां पर भी कंपटीशन कम है तो जनरली दैट बिजनेस जनरली बिकम्स अ गुड बिजनेस। तो सपोज मोनोपोली या ड्यूओपोली ऐसे बिजनेस आपको मिलते हैं एक अच्छे वैल्यूएशंस पे, तो आई थिंक दे क्रिएट अ वेरी गुड वेल्थ। फॉर एग्जांपल आईएक्स, तो आईएक्स का ये जो रिसेंटली एक बोनस दिया था उन्होंने 1:3, तो उसके पहले मैंने लगभग आईएक्स 160-170 रुपीज में खरीदा था, बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट मोनोपोली। एक्चुअल में ड्यूओपोली है बट आईएक्स के पास लगभग 90% का मार्केट शेयर है एंड दूसरा जो प्लेयर है उनके पास लगभग 8-10% का मार्केट शेयर है। तो जब भी आपको मोनोपोलिस्टिक बिजनेस मिलते हैं एंड इफ दे एक्चुअली ग्रो, then I think you can create a very good wealth. So I think I bought at 160 rupees and I partially sold it at about firstly at 700-750 and mostly I exited from that stock about 800 to 850. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन आपको मिल सकता है। सिमिलर स्टोरी हैज हैपेंड विद द CDSL, वहां पर भी सिर्फ ड्यूओपोली है, CDSL है एंड NSDL है, एंड CDSL was getting a market share or gaining a market share, and I think I bought about 250-300 rupees and I completely sold it off for me and my clients at about 1500 rupees. तो अभी तो स्टॉक काफी नीचे आ गया है बट आई एम नॉट राइट नाउ इंटरेस्टेड इन टू बाइंग CDSL बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक
जो सीरियल का बिजनेस है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्टॉक मार्केट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी इन सम अदर बिजनेसेस। तो यहाँ पर यदि आप ये दोनों भी एग्जांपल्स देखोगे तो यहाँ पर मैंने बिजनेस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इफ यू बाय अ गुड बिजनेस देन डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो इसके बाद व्हाट आर द अदर फैक्टर्स वन शुड चेक जिससे जो बिजनेस है वो एक अच्छा बिजनेस हो। तो वन शुड चेक फॉर द एंट्री बैरियर्स। तो क्या क्या अलग अलग टाइप्स के एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा जिसमें मैं एक्चुअल में इन्वेस्टेड हूँ। तो पोषक करके केमिकल स्टॉक है, तो पोषक ये जो बिजनेस है तो दे मैन्युफैक्चर अ गैस कॉल्ड एज फोजिन गैस। तो फोजिन इज अ वेरी हाईली टॉक्सिकल गैस, जिससे यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में उसका यूज हुआ था एंड इट हैज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन। तो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एंड टॉक्सिक गैस। तो यहाँ पे हाई रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट अलाउ एवरीवन टू प्रोड्यूस द फोजिन, एंड इसीलिए आप देखोगे तो एंट्री बैरियर क्रिएट हुआ है। इवन इफ टुमारो यू हैव अ कैपिटल देन ऑल्सो यू कैनॉट एंटर इनटू फोजिन एज अ इंडस्ट्री बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोंट अलाउ। तो यदि आप पोषक का बिजनेस मॉडल देखोगे तो उनके पास लगभग 4800 मैट्रिक टन इतना कैपेसिटी था, which they are planning to increase to about 14,400 metric ton। एंड ये तो पोषक का फोजिनेशन या फोजिन गैस का मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी हो गया। इसके अलावा फोजिन के अलग अलग जो डेरिवेटिव्स है, डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स भी है, जैसे कि आइसोसाइनेट्स, क्लोरोफार्मेट्स या क्लोराइड्स जैसे अलग अलग जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है, एंड दे विल कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर वैल्यू व्हेन दे विल कीप ऑन गोइंग मोर एंड मोर डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का यदि आपको स्टोरी पता होगा तो व्हाट दे हैव डन इनिशियली इज दे केम अप विद द बिग ब्लॉक ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल ये जो है वो कंप्लीटली कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, बट ये कमोडिटी जो प्रोडक्ट है इससे काफी अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ सकते हैं इन फ्यूचर, एंड आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इनटू दीपक नाइट्राइट। आई थिंक द स्टोरी हैज जस्ट बिगन एंड इट कैन बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी। यदि आपको चाइना प्लस वन का जो बेनिफिशियरी है, आई थिंक दीपक नाइट्राइट कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट, क्योंकि उसने पहले बल्क केमिकल में एंटर किया, एक बड़ा कैपेसिटी लगाया, इंडिया का लार्जेस्ट कैपेसिटी है फेनॉल का दीपक नाइट्राइट के पास, एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। एंड नाउ दे आर डूइंग सम डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स रिलेटेड टू फेनॉल विच दे हैव नॉट डिस्क्लोज येट, बट बिस्फेनॉल हो सकता है या इसके रिलेटेड कुछ अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। वी हैव टू चेक एग्जैक्टली जब ये कैपेक्स आता है, बट स्टोरी इज वेरी सिंपल नाउ। जिसके पास फेनॉल का इनिशियल ब्लॉक नहीं है दे कैनॉट ऐड द डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दीपक नाइट्राइट से काफी ज्यादा होगा, एंड एट द सेम टाइम दीपक नाइट्राइट के पास इनिशियल ब्लॉक है फेनॉल का, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर देम टू कम अप विद द डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे लगभग वो 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। इसके अलावा उनका प्लान है लगभग 2000 करोड़ का QIP करने का। अभी बैलेंस शीट पे ज्यादा डेट भी नहीं है, तो आई थिंक दे हैव प्लेस्ड वेरी वेरी वेल फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन। ऑलरेडी स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ऑल्सो इट कैन कीप गिविंग गुड रिटर्न्स बिकॉज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी बड़ा है। तो दिस इज अनदर फैक्टर विच आई कंसिडर व्हाइल बाइंग अ बिजनेस विच इज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जब भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो यू शुड नो द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी which is also explained by fish to pond ratio। यदि आपके एक बड़े पॉन्ड में एक छोटा फिश है then size of opportunity is very big, but आपको at the same time ये भी देखना है कि can that small fish is able to grow, which means can they able to get more and more market share। जैसे जैसे वो और बड़ा हो जाएगा या मार्केट शेयर गेन करेगा वैसे वैसे यदि आप देखोगे तो they will able to आउट परफॉर्म द सेक्टर। यानी सेक्टर सपोज 8 to 10% से ग्रो हो रहा है, एंड इफ दे आर टेकिंग मार्केट शेयर दैट एक्चुअली मीन्स दे आर ग्रोइंग मोर देन 10%, विच इज द सेक्टर इटसेल्फ विच इज ग्रोइंग एट 8 to 10%। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि वी हैव टू लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज जहां पे साइज ऑफ पॉन्ड बहुत बड़ा है एंड साइज ऑफ फिश इज स्मॉल टू मॉडरेट, एंड दैट फिश इज एक्चुअली टेकिंग market share, which means they are able to grow very rapidly। तो I think same is happening with Deepak Nitrite। pond का size बहुत बड़ा है and due to China plus one they are actually getting lot of tailwinds, and मुझे लगता है कि phenol related बहुत सारे जो products है वो अब तक आना बाकी है। We have to see
कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो लेके आते हैं, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक एंड दिस इज बाय नो मीन्स स्टॉक एडवाइस. आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दीपक नाइट्राइट एंड मुझे लगता है कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप क्लास मैनेजमेंट विच इज करंटली हेडेड बाय द मौलिक मेहता जी. इसके बाद में मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं विच इज विनती ऑर्गेनिक्स एग्जांपल. तो विनती ऑर्गेनिक्स का ATBS करके एक प्रोडक्ट है, एक केमिकल वो बनाते हैं जिसमें उनका काफी ज्यादा मार्केट शेयर है, लगभग 60-70% का मार्केट शेयर है एंड दे आर द लीडर इनटू ATBS प्रोडक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एज दे एक्वायर्ड द मैक्सिमम मार्केट शेयर, तो जो फिश का साइज है वो काफी बड़ा हो गया है एंड नाउ एक छोटे पॉन्ड में बड़ा फिश आ गया है एंड दैट फिश इज नॉट एबल टू ग्रो एंड सो दैट उनका जो टोटल ओवरऑल ग्रोथ है वो थोड़ा आप देखोगे तो स्लो डाउन हुआ है. डेफिनेटली दे आर कमिंग अप विद द न्यूअर एंड न्यूअर प्रोडक्ट्स, बट ATBS को रिप्लेस करने को उनको कुछ समय लगेगा और तब तक जो ग्रोथ है वो थोड़ा मुझे लगता है कि कंसोलिडेटेड रहेगा या ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज अनदर एग्जांपल व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स कॉल. एंड आफ्टर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज मैनेजमेंट. आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आपको अच्छा बिजनेस मिल गया, प्रोबेबली अच्छे वैल्यूएशंस भी मिल गया, बट इफ मैनेजमेंट इज नॉट गुड देन स्टिल यू कैन मेक अ ह्यूज लॉस इनटू स्टॉक मार्केट. तो आपको इन्वेस्ट करने के पहले मल्टीपल चीजें देखनी है जिसको चार्ली मंगर लोलापोलिजा इफेक्ट कहते हैं. तो यू हैव टू कीप बिल्डिंग योर ओन मेंटल मॉडल्स एंड यू हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम रीडिंग वेरियस थिंग्स, एनुअल रिपोर्ट्स या कॉन्फ्रेंस कॉल्स या अलग अलग मैगजीन्स आती है. तो काफी लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि हाउ यू गॉट योर केमिकल नॉलेज. तो मेरा ज्यादा कोई केमिकल रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं था, बट आई हैड दैट लाइकिंग अबाउट द सब्जेक्ट कि कैसे अलग अलग बिजनेसेस फंक्शन होते हैं या क्या यहाँ पे केमिस्ट्री यूज होती है, कौन सपोज बेटर केमिस्ट्री यूज करता है कंपेयर टू अनदर प्लेयर, तो क्या एडवांटेजेस होते हैं, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक टू फाइनेंशियल्स. इफ यू गेट अ हायर यील्ड या लो एफ्लुएंस देन डायरेक्टली आपके जो फाइनेंशियल्स है वो बेटर हो जाते हैं. एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट विच इज अनदर फैक्टर आई लुक फॉर बिफोर बाइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस, की उनकी R&D कैपेबिलिटीज क्या है या टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है. बिकॉज इन केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैनेजमेंट का इन जनरल अप्रोच क्या है उनके बिजनेस के टुवर्ड्स. केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल दोनों ही सेक्टर में कमोडिटीज है एंड स्पेशलिटीज है. देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कमोडिटीज में कुछ अलोकेशन करना है या आपको स्पेशलिटी जो है उसमें अलोकेशन करना है. यहाँ पे और एक की पॉइंट ये है कि यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि बुल मार्केट में क्या हो जाता है कि लॉट ऑफ कमोडिटी प्लेयर्स या मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स एज अ स्पेशलिटी. तो आपको लगता है वो एक्चुअल में स्पेशलिटी है पर वो निकल जाता है कमोडिटी, एंड जो भी हाई वैल्यूएशंस या हाई PE है देन दैट स्टार्ट्स कमिंग डाउन एंड ड्यू टू दिस यू कैन एक्चुअली लूज अ लॉट ऑफ फंड्स. तो ये आपको अवॉइड करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल्स एंड व्हाट आर द कमोडिटी केमिकल्स. आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. आई हैव रिटन लॉट एंड लॉट ऑफ थ्रेड्स रिलेटेड टू वेरियस केमिकल कंपनीज. काफी इसके अलावा मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग भी शेयर की है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कमोडिटी प्लेयर्स एंड स्पेशलिटी प्लेयर्स. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट, पहले तो हमने ये देख लिया था कि उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है. इसके अलावा एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज भी काफी इंपॉर्टेंट है. Can they able to execute whatever they are saying कि they have some mastery into it and some good process, क्योंकि लैब स्केल तक काफी चीजें आप देखो तो इजीली आप अचीव कर सकते हो, बट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू कमर्शियलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग देन उसके जो चैलेंजेस है दैट आर सम डिफरेंट चैलेंजेस. तो इसीलिए एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज को भी चेक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मैनेजमेंट इज कैपिटल अलोकेशन. वो मैनेजमेंट स्मॉल स्टेक होल्डर्स या स्मॉल जो शेयर होल्डर्स है उनको कैसे ट्रीट करता है, क्या वो टाइमली डिविडेंड देते हैं क्या, या इसके अलावा उन्होंने उनके जो फंड्स है वो कहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, मैनेजमेंट ने डाउन साइकिल में पर्टिकुलरली कैसे परफॉर्म किया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी सेक्टर में ग्रोथ आती है तभी गधा घोड़ा सब चलता है एंड देन यू कैनॉट डिफरेंशिएट. और ये डिफरेंशिएशन एक्चुअल में डाउन साइकिल में ही आता है. इसीलिए कोई भी बिजनेस को डाउन साइकिल में आपको देखना है, नॉट इन अप साइकिल. तो ये जो सारे मैंने पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए, इनके बाद में मुझे लगता है कि बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज अच्छी है, उनका हिस्टोरिकल कैपिटल एलोकेशन अच्छा है, एंड इफ आई गेट दिस बिजनेस एट फेयर वैल्यूएशन तो यहाँ पे मैं मेरे पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन
वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ एंड देन आई कीप ट्रैकिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड देन आई डिसाइड कि यहाँ पे कुछ इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से मैं मेरा जो पोर्टफोलियो वो क्रिएट करता हूँ। जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है वो किसी के भी हाथ में नहीं है। इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो सारे एक्सटर्नल इवेंट्स है वो कोई भी इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता है। वी हैव टू बाय अ गुड बिजनेस एट फेयर वैल्यूएशंस एंड इफ सपोज मैंने कोई बिजनेस 100 रुपीज में खरीदा है एंड वो सपोज करेक्शन के बाद में 80 या 70 या प्रॉब्ली 60 रुपीज में आ जाता है एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मे बी 1 या 2 क्वार्टर कुछ खराब हो सकते हैं, तो प्रोबेबली जो प्राइस है उसमें कुछ करेक्शन आ सकता है, देन आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड दैट इन लॉन्ग टर्म बिजनेस अच्छा है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं कि 2 क्वार्टर खराब आने से टोटल जो बिजनेस है उसके ऊपर कोई भी डेंट नहीं आता। We are here to invest for very very long period of time, 5, 10, 15, 20 years or probably more than 20 years depending on लॉन्ग टर्म में बिजनेस का डायरेक्शन क्या है। कोई भी बिजनेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो पहले ऊपर जाएगा, फिर बाद में नीचे आएगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा, फिर कुछ इश्यू हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। सो यू हैव टू एक्चुअली यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर कन्विक्शन एंड देन बिल्ड योर पोजीशन। यदि आपको ये जानना है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, कौन कौन से स्टॉक्स मैंने होल्ड किए हैं, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई मॉडल पोर्टफोलियो। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स अ डिस्क्रिशनरी थिंग। आपको यहाँ पे फॉलो करना है देन यू कैन फॉलो, इफ यू डोंट वांटेड टू फॉलो देन इट इज अप टू यू। I will be showing my portfolio, what are the changes I have done in my portfolio, उसके रिलेटेड मेरा रिसर्च क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इन अपकमिंग मंथ्स आई विल स्टार्टिंग विद माय वेबिनार्स आल्सो ऑन पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल या सेक्टर, जैसे कि देयर विल बी CDMO रिलेटेड डीप डाइव सेशन जिसमें मैं अलग अलग कंपनीज को कवर करूंगा। कंप्लीट सेक्टर का एक हम अच्छे से ओवरव्यू लेके कंपनीज में सुवेन फार्मा या पिरामल हो गया या इसके अलावा डिशमैन कार्बोजेनिक्स है या लॉरस लैब्स का CDMO बिजनेस है, न्यूलैंड लैब का एक छोटा CDMO बिजनेस है। तो यहाँ पे सुवेन फार्मा क्यों सक्सेसफुल हुआ एंड जो बाकी प्लेयर्स है लाइक स्पेसिफिकली डिशमैन कार्बोजेनिक्स या न्यूलैंड लैब, ये इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। इसको ऐसे अलग अलग काफी वेबिनार्स हो गए जिसका जो एक्सेस है फॉर द मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स विल बी कंप्लीटली फ्री, सो यू कैन कीप ऑन लर्निंग एंड बिल्डिंग योर ओन कन्विक्शन। एंड अगेन आई वांटेड टू रिपीट, दिस इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल, इट्स अप टू यू कि आपको आपका पोर्टफोलियो कॉल करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाएगा।